कर्क लगन के लिए हम मंगल की प्लेसमेंट को डिस्कस करने वाले हैं और ये आपके लिए सबसे पहली वीडियो रहेगी। तो मान लो अगर आपका कर्क लगन है और प्रथम भाव में कर्क राशि में ही मंगल स्थित है तो किस प्रकार के प्रभाव यहाँ मंगल आपको दे सकते हैं। देखिए, मंगल यहाँ स्वयं नीच की स्थिति में है, लेकिन नीच की स्थिति में होने से इसका मतलब ये नहीं है कि मंगल यहाँ आपको हमेशा नकारात्मक प्रभाव ही दिखाएंगे। वो आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो आपके 7वें भाव में उच्च की स्थिति में होते हैं और आपके चार्ट में वो यहाँ पर निश्चित तौर पे 10वें घर के स्वामी होने के साथ साथ आपके चार्ट में 5वें घर के भी स्वामी हैं, तो बहुत अच्छा प्रभाव भी वो दिखा सकते हैं। अब यहाँ चंद्रमा पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि चंद्रमा आपके कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, या तो फिर मंगल के साथ यहाँ कोई अन्य ग्रह बैठा हो, जैसे सूर्य जैसा ग्रह बैठा हो, बृहस्पति जैसा ग्रह बैठा हो, तो मंगल ज़्यादा अच्छा प्रभाव दिखा सकता है। देखिए, लगन में मंगल होने से, क्योंकि आप चंद्रमा से रिप्रेजेंट होते हैं, इसलिए जो भी आवेग, गुस्सा या जो कुछ भी आप में एनर्जी होगी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल इश्यूज़ के साथ सामने आएगी या बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से आप अपने आप को प्रकट करेंगे। तो ऐसे में ज़्यादा जल्दबाजी आप दिखा सकते हैं। कभी कभी इस प्रकार का जातक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो सकता है, इवन अपने रिश्तों से, अपने कैरियर से और बाकी कुछ अन्य मामलों से भी। ऐसे में आपको मानसिक तौर पे सबसे ज़्यादा स्थिरता की आवश्यकता होगी। ऐसा जातक अपने जीवन में लगभग 25 की एज तक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी कर सकता है कैरियर को लेके, फाइनेंस वगैरह को लेके, लेकिन यहाँ बाकी अन्य ग्रहों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ऐसे में मान लो अगर आपका सूर्य अच्छी स्थिति में है चार्ट में, अगर चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में है, तो ये स्ट्रगल आपकी लाइफ में कुछ कम हो सकता है। या तो फिर लगन पर बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि हो या बृहस्पति लगन में बैठे हो तब भी। तो यहाँ जातक में जुनून बहुत ज़्यादा होगा, जातक अपनी लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साह रखेगा, लेकिन जिस वे में वो मेहनत करेगा, जिस वे में वो एफर्ट करेगा, कभी कभी आपका जो एफर्ट होगा सही डायरेक्शन में नहीं होगा, या तो फिर आपको एफर्ट करने के लिए ज़्यादा प्रयास करना होगा, या कोई भी प्रकार का कार्य करने के लिए ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए होगा या कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए होगा। अब जो मंगल आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या मंगल के साथ केतु जैसा ग्रह बैठा है, अगर राहु जैसा ग्रह बैठा है, शनि जैसा ग्रह बैठा है, तब आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। या तो फिर आपका चंद्रमा मान लो अगर राहु, केतु या शनि जैसे ग्रहों के साथ बैठा हो, तब भी आपको ऐसी चुनौतियाँ आ सकती हैं। लगन में मंगल का होना निश्चित तौर पे आपको स्वयं के प्रति तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव बनाएगा ही, आप अपनी फैमिली और अपने रिश्तों को भी बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आप अक्सर अपने फैमिली से जुड़े हुए रिश्तों, अपने पार्टनर, अपनी संतान वगैरह या जो भी लोग आपके साथ जुड़े हैं, उनके साथ इमोशनली भी उतना ही अच्छा तरीके से आप कनेक्टेड रहेंगे। निश्चित तौर पे आप अपने हर रिश्ते में जहाँ जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आए, जहाँ जहाँ भी कुछ डिस्प्यूट वगैरह क्रिएट हों, या जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि सामने वाला पर्सन आपको उस वे में ट्रीट नहीं कर रहा है या आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रहा जिस वे में आप उसको कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। ऐसे में जातक बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकता है। इमोशनल होने के साथ साथ अगर चंद्रमा आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं है तो आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो सकते हैं, इवन आपके आंखों से आंसू भी निकल सकते हैं छोटी छोटी बातों को लेके। तो यहाँ आपको दिल को बहुत ज़्यादा कठोर रखना होगा। इस प्रकार के जातक छोटी छोटी बातों को अपने दिल पे लेने वाले हो सकते हैं। अब जो मंगल है वो आप में उत्साह या जो जुनून पैदा करेगा। देखिए, लगन का मंगल है तो निश्चित तौर पे जीवन के प्रति बहुत कुछ आपको मंगल यहाँ देने वाले हैं, जैसे कि आपकी हेल्थ के हिसाब से मंगल काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं, फिजिकल बॉडी के हिसाब से मंगल बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। साथ साथ में आपको काफ़ी क्विकली फैसला लेना, सोचना या डिसीजन लेने के लिए निश्चित तौर पर मंगल का सपोर्ट रहेगा। और अगर मंगल के साथ सूर्य जैसा ग्रह बैठा हो, अगर बृहस्पति जैसा ग्रह बैठा हो या चंद्रमा जैसा ग्रह यहाँ बैठा हो, तो और भी ज़्यादा मंगल के लिए अच्छा होगा। अब मंगल स्वयं यहाँ कैसे स्थिति में, देखिए अगर मंगल वक्री होके बैठे उस केस में मंगल और भी ज्यादा प्रभावी तरीके से सामने आते हैं कभी कभी। अब मंगल के साथ अगर केतु जैसा ग्रह होगा, राहु जैसा ग्रह होगा, शनि जैसा ग्रह होगा, तो आपके रिश्तों को लेकर चुनौतियां सबसे ज्यादा होंगी। इस प्रकार का जो मंगल होगा आपको दूसरों के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव बनाता है। आप दूसरों का हमेशा दुख दर्द समझने वाले होंगे। वैसे भी आप क्योंकि चंद्रमा से रिप्रेजेंट होते हैं तो आप हमेशा अपने आप को भी बहुत ही अच्छा साबित करने में लगे रहेंगे और दूसरों की जो कहीं ना कहीं दर्द है, दूसरों की जो कहीं ना कहीं समस्याएं हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो उनकी लाइफ के व्यवधान है, उनको समझने में आप ज़्यादा सक्षम होंगे। लगन का मंगल है तो कैरियर के प्रति बहुत अच्छा रुझान आपको देगा, कैरियर में ज़्यादा से ज़्यादा आपको एफर्ट करने के लिए प्रेरित करेगा। साथ साथ में दूसरों के साथ जब भी आप डील करेंगे तो भी आपको काफ़ी प्रभावशाली बनाएगा। ऐसा जो मंगल है आपके पर्सनैलिटी पर बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा। तो मान लो अगर चंद्रमा जैसा ग्रह, शुक्र जैसा ग्रह अगर मंगल के साथ हो, सूर्य जैसा ग्रह अगर मंगल के साथ हो, तो और भी ज़्यादा अच्छा प्रभाव वो आपकी पर्सनैलिटी पर डाल सकते हैं। लेकिन प्रत्येक ग्रह जो यहाँ मंगल के साथ बैठेगा वो मंगल से प्रभावित अवश्य होगा।
सबसे पहले देखा जाए तो मंगल का एस्पेक्ट आपके यहाँ पे 4th हाउस पे होगा। देखिए 4th हाउस का जो मंगल का एस्पेक्ट है, वैसे तो क्योंकि मंगल आपको काफ़ी स्ट्रांगली मांगलिक बना रहे हैं, ऐसे में परिवार के साथ थोड़ी बहुत डिस्प्यूट हो सकते हैं कभी कभी परिवार पर आप बहुत ज़्यादा हावी भी हो सकते हैं। इसलिए 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी क्योंकि मंगल से काफ़ी प्रभावित होगा ही होगा, और मंगल के साथ बैठा हुआ जो ग्रह होगा आपके लगन में वो भी मंगल से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होगा। ऐसे में वो ग्रह किस प्रकार का ग्रह है, कौन कौन से भाव का वो आपके चार्ट में स्वामी है। लगन का मंगल है तो आप किसी भी बात पर बहुत जल्दी रिएक्ट करने से बचें, हमेशा थोड़ा सोच समझकर और अपने आप को थोड़ा समय देकर ही फैसला लें। यहाँ पर 4th हाउस पर मंगल का प्रभाव होने से शुरुआत में स्टडी वगैरह में थोड़ी चुनौतियाँ ज़्यादा आ सकती हैं, खुद को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। साथ साथ में आपको मैरिड लाइफ या बाकी जो फैमिली से जुड़े रिश्ते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ आ सकती हैं, क्योंकि हर कोई आपके अकॉर्डिंग नहीं चलने वाला, हर कोई आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से भी काम नहीं करने वाला। फिर मंगल का प्रभाव पड़ेगा सप्तम पर, जहाँ पर वो आपके क्योंकि अपने उच्च के घर पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं, तो जीवन साथी से बहुत सारी अपेक्षाएं आपको देने वाले हैं। ऐसे केस में जीवन साथी का प्रभाव भी आपकी लाइफ पर अवश्य रहेगा। तो सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह का प्रभाव क्योंकि मंगल पर है, तो आपको सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को देखना होगा। साथ साथ में यह भी देखना होगा कि अब सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह का जो रोल है वो आपकी लाइफ में कैसा है, या सप्तम भाव में जो बैठा ग्रह वो आपके चार्ट में कौन कौन से भाव का स्वामी है, कौन कौन से भाव को वो अपनी दृष्टि से प्रभावित कर रहा है। क्योंकि मंगल का जो प्रभाव उस ग्रह पर पड़ रहा है, तो उस ग्रह को भी मंगल अपनी फायरी पावर का एक्सचेंज कर रहे हैं, और उस ग्रह का एनर्जी भी यहाँ मंगल के साथ एक्सचेंज हो रहा है। अब जो मंगल का चौथे और सातवें दोनों ही ग्रहों पे प्रभाव है, यहाँ पर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे तो आपके रिश्तों के लिए मंगल उतना अच्छा साबित होगा। मंगल का फिर यहाँ प्रभाव रहेगा आपके अष्टम पर। अष्टम भाव के थ्रू मंगल काफ़ी सारे सडन चेंजेस आपको दे सकते हैं। पैसे को लेके कभी भी आप लालची ना हो, साथ साथ में अपने रिश्तों में भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखेंगे। मैरिज होने के बाद कैरियर रिलेटेड या बाकी कुछ अन्य मामलों में कुछ मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आप देख पाएंगे। इस प्रकार का मंगल है तो खुद से ही ज़्यादा से ज़्यादा अपेक्षा रखें। दूसरों से आप जितनी ज़्यादा अपेक्षा रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आएगी। इस प्रकार का जातक अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, जितना कम इमोशनल हो, उतना उसके लिए अच्छा होगा। तो चंद्रमा का अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ साथ में अब आपके लगन को कौन कौन से अन्य प्लैनेट्स प्रभावित कर रहे हैं, चाहे वो बृहस्पति प्रभावित कर रहा हो, राहु प्रभावित कर रहा हो, या कोई भी ग्रह अगर प्रभावित कर रहा है, तो उन ग्रहों के ऊपर भी आपको विचार करना अवश्य रहेगा। नॉर्मली हम मान सकते हैं कि लगन का मंगल है तो आपको अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा बनाता है। स्त्रियों के केस में कभी कभी उनके अदर अफेयर या रिलेशनशिप होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी। लेकिन देखिए लगन का मंगल है तो जीवन में बहुत कुछ पाने में आपको सक्षम बनाता है। जीवन में कुछ भी करने के लिए आपको हालांकि धैर्य उतना ज़्यादा प्रदान नहीं कर सकता है मंगल, और क्योंकि आप चंद्रमा से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन है तो हर सेकेंड हर मिनट आपका जो मन है एकदम से बदलता रहता है। अब ये जो आपका मन बदल रहा है, बार बार आपके थिंकिंग में चेंज हो रहा है, विचारों में बदलाव आ रहा है, इस पर आप कैसे कंट्रोल पा सकते हैं, इसके लिए बस आपको विचार करना चाहिए। अगर आप थोड़े स्टेबल हो जाएंगे और उम्र बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाएंगे उतनी लाइफ में आप अपने स्टेबिलिटी को फील करेंगे। इस प्रकार का जातक बहुत जुनूनी होने की वजह से लाइफ में बहुत कुछ पाने में सक्षम है, लेकिन जातक को अपनी इस प्रतिभा या अपनी इस क्षमता को पहचानने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब आपको देखना होगा कि क्या वास्तव में आपको मंगल की महादशा है या नहीं, और अगर मंगल की महादशा हो तो कौन से एज पीरियड में आपको ऐसी दशा आने वाली है।